मैं हूं विवेक और ये है बागी हनुमान द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन क्विरल आर्क का एपिसोड नंबर 36। पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि किस तरीके से दोस्त की तरह यूजिरो और बाकी हाथ पकड़ते हैं। खैर उसके बाद क्या हुआ इसी एपिसोड में पता चलेगा, तो सब्सक्राइब कर लो और लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड नंबर 36 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी यूजिरो के हाथ में कुछ रख देता है और कहता है ये लीजिए। अब यूजिरो यहाँ पर एकदम कंफ्यूज हो गए होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी बाकी ने कहा है देखने को तो वो देखते हैं। इसके बाद वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये सब क्या है। खैर इसके बाद वो गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा खिलौना जैसा कुछ बना हुआ होता है। ऐसा खिलौना वो होता है जैसे कि मतलब उसे कुछ तोड़ मोड़ कर बनाया गया हो, ऐसा लग रहा होता है देखकर। नट स्क्रू बोल्ट वगैरह सभी से वो बना हुआ होता है, वायर्स तक लगे होते हैं उसमें। खैर यहाँ पर यूजिरो कहते हैं उसे पकड़ने के बाद कि ये सब क्या है। तभी बाकी यूजिरो को बताता है कि जब आप मुझे पकड़ के पीटे जा रहे थे गाड़ी में तब मैं ये बना रहा था। जैसे जैसे मैं टकराता जा रहा था एक एक चीज वन बाय वन उठाता जा रहा था और असेंबल करता जा रहा था, धीरे धीरे करके मैंने ये बना डाला। खैर ये सुनकर यूजिरो क्या रिप्लाई दें वो कुछ समझ नहीं पाते। वो कहने लगते हैं कि मैं इतनी ताकत से तुम्हें पकड़कर इतने जोर से पटके जा रहा था, उसके बाद भी तुम्हें चोट लगने के बावजूद भी तुम ये सब बना रहे थे। तुमने अपने आप को बिजी कर दिया, मार खाते खाते ही अपने आप को बिजी कर दिया। कहीं दूसरे जगह ध्यान लगाने के अलावा तुम इसे बनाने लगे और इसी तरह उन शार्प ऑब्जेक्ट से तुम बच गए। ऐसे ही तुम बचते बचते पीसेस को असेंबल करते करते ये बना डाला। यूजिरो यहाँ पर बाकी से कहते हैं कि ऐसे करके तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने आप को ही बचा रहे थे। ये सच में काफी अच्छा है। बचपन में जो लेसन दिया था यूजिरो ने, अगले एपिसोड में देखा था ना हमने, वो यहाँ पर वर्थ इट रहा। अगर बाकी अपने दिमाग को यहाँ वहाँ नहीं लगाता, बिजी नहीं करता, तो सच में उसकी या तो मौत हो जाती या वो बहुत हैविली इंजर्ड हो जाता। लेकिन बाकी ने यहाँ पर अपनी सूझबूझ से अपने आप को बचा लिया। खैर यहाँ पर यूजिरो बाकी से कहते हैं ये सब सुनने देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें इतना पटक कर मारा ही नहीं। खैर यहाँ पर यूजिरो की बात को काटते हुए बाकी अपनी ही बात घुसा देता है। वो कहने लगता है कि आर्म्स और लेग को बनाने में सच में काफी तकलीफ आई मुझे, 2 बार तो टूट भी गया था। खैर यहाँ पर यूजिरो एकदम कहते हैं क्या कहा तुमने, और यहाँ पर बाकी कह देता है यूजिरो से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे अभी ही उठा हूँ। इतने भयानक सिचुएशन को इजी पीजी ले लिया होता है बाकी ने। ये देखकर यूजिरो एकदम चौंक जाते हैं। ये देखकर अचानक से यूजिरो फिर से बाकी के पैर में मारते हैं। वो एकदम गोल घूमता है ड्रेस टेक्निक के लिए, लेकिन इस बार वो टेक्निक काम ही नहीं आती। बाकी खुद को बचा लेता है और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी यहाँ पर यूजिरो हानमा जो होते हैं अचानक से एकदम गिरने लगते हैं। अनकॉन्शियस टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि यूजिरो हानमा बाकी को हिट करे, बाकी उन्हें हिट कर देता है। यूजिरो के मुंह में वो किक सच में काफी जोर से लगी होती है। मोमेंटम का फायदा उठाकर बाकी ने जो मारा होता है, खून निकल जाता है लिटरली। ऐसी किक आज तक यूजिरो हानमा ने कभी भी नहीं खाई होगी यार। अब यहाँ पर होता ये है कि बाकी की इतनी जोरदार किक के बाद यूजिरो थोड़ा सी नीचे झुक जाते हैं और उसी का फायदा उठाकर बाकी क्या करता है मालूम, एक घूंसा मार देता है मुंह के बीचों बीच नाक में। इतना रगड़ के ये घूंसा मारा होता है ना बाकी में कि सच में क्या कहें, यूजिरो का नाक फट जाता है। खैर इसके बाद वो थोड़ी दूर ऐसे जा ही रहे होते हैं, उतने में अचानक से किक भी मार देता है मुंह में ही। लिटरली छाती में बहुत जोर से बाकी ने किक मारा होता है यूजिरो हानमा के। एकदम वो हड़बड़ा जाते हैं यार इस किक से, और ऐसे ही मार खाते खाते वो सोचने लगते हैं उन 5 डेथ रो प्रिजनर्स के बारे में, जिसका हमने पूरा एक आर्क देखा था यार। खैर यहाँ पर यूजिरो सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से वो लोग डिफीट को टेस्ट करना चाहते थे। कई लोगों में उनमें से करा भी। हमने अच्छे से देखा ही था कि क्या हाल कर दिया था हमारे हीरोज ने 5 का। खैर यहाँ पर मार खाए जा रहे होते हैं, बाकी से यूजिरो हानमा लगातार पीटे जा रहा होता है, बाकी उन्हें आए बाएं। लेकिन यहाँ पर तभी वो कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो उन 5 को एक साथ डिफीट दे सकता था। मैं ताकत की श्रेणी में सबसे टॉप पर रहा हूँ, सबसे ऊपर, इतना ऊपर कि वहाँ से कोई नहीं दिखता, कोई मेरे बराबरी का नहीं है। कई बार तो ऐसा फील होता है जैसे कि क्यों ही मैं इतने टॉप पर हूँ। कोई एक्साइटमेंट नहीं है मेरी जिंदगी में, बस एक जगह खड़ा हुआ हूँ, कुछ भी अचीव करने के लिए नहीं बचा है। अगर स्टेप भी लूं तो कोई फायदा नहीं है, स्टेप लेने पर भी कुछ भी अचीव नहीं होगा। मैंने हमेशा से चाहा कि कोई तो हो मेरे बराबरी का, कोई आए और मुझे टक्कर दे, मुझे वो स्वाद चखाए डिफीट का। मैं हमेशा से यही चाहता था।
लेकिन ऐसा मुझे कोई नहीं मिलता था। मैंने हमेशा इस चीज की तलाश की जिंदगी में, कोई भी मेरे बराबरी का नहीं। मैं अपने जीवन की उस पड़ाव में हूँ जहाँ पर मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वेल्थ, मनी, सब कुछ है मेरे पास, एक अच्छा पोजीशन भी है, सब मेरे ताकत की बदौलत। लेकिन इसके बाद भी मैं खुश नहीं था। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। लेकिन आज देखो, मेरा बेटा वो पूरा दम लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है मुझे वो देने के लिए जो मैं हमेशा से चाहता था, टिफी। और यूजिरो की इसी अंतर मन की कहानी के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बहुत कुछ देखने को बचा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।